हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 6 को हिंदी व्याकरण में पाठ 2 कराऊंगा। पाठ 2 का नाम है वर्ण विचार वर्ण संयोग। क्या है पाठ का नाम? वर्ण विचार और वर्ण संयोग। तो पढ़ते हैं इसको। पहले वर्ण, सबसे पहला आता है हमारा वर्ण, लेटर। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण। उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े न किए जा सकते हैं उसे वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। जैसे ए, उ, कै, खे आदि। ये बोला गया है कि छोटी से छोटी ध्वनि तो है, इनमें आवाज़ तो है, लेकिन हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ए, उ, कै, खे, आवाज़ तो निकल रही है, ध्वनि तो है, लेकिन हम इनको तोड़ नहीं सकते। तो उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। जैसे ए, उ, कै, ख आदि। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। क्या कहा? रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे राम बाजार गया में शब्द राम, बाजार तथा गया है जो इस प्रकार है। राम रे जमा आ जमा मैं जमा ए। तो इसको वर्ण विच्छेद कर दिया, इसको तोड़ दिया गया तो बन गया राम। बाजार बे जमा आ जमा जय जमा आ जमा रे जमा ए बाजार। गया गे जमा ए जमा ये जमा आ गया। तो क्या होगा? राम बाजार गया। इसके बाद आता है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। वर्णमाला सभी हिंदी की, अंग्रेजी की, सबकी अलग अलग वर्णमाला होती हैं। तो क्या है? किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होती है? माला, पहले माला समझ लो। जिस प्रकार माला बनाने के लिए एक से अधिक फूलों की आवश्यकता होती है। जब हम माला बनाते हैं और उसके लिए हम अनेक फूलों को चुनकर एक सही क्रम में, व्यवस्थित क्रम में एक धागे में पिरो देते हैं तो वह माला का रूप ले लेती है। उसी प्रकार वर्ण भी, जब हम वर्णों को भी एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं तो वह भी एक हमारी क्या बन जाती है? माला। यह बनती है वर्णों की माला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारी 52 वर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे हुए 11 हैं, इनको बोलते हैं स्वर। अंग, अण, 2 ये हो गए हमारे। कै, ख, ग, ख, अण। च, छ, ज, झ, ऐ। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स, पे पतंग वाला श, छोटा श, है। ड और ढ। अक्षत्रिय, त्रिशूल, अज्ञज्ञानी, शर्मी। तो ये क्या थे? हमारी वर्णमाला। इनके बारे में विस्तार से वर्णों के प्रकार में पढ़ोगे। वर्णों के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स।
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और। अब सबसे पहला आता है हमारा स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है स्वरों की संख्या? 11 होती है। स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। सबसे पहला आता है हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, जैसे ए ई उ री री, अर्थात हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ए ई उ री री। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ बड़ा, नाम से ही पता चल रहा है बड़ा हो गया। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना समय तथा दीर्घ से 2 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। जो ओम में ये बीच में लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है 3 गुना समय। ये है 3 यहाँ पर। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आता है अनुस्वार। क्या है अनुस्वार? इनका चिन्ह होता है बिंदु पर। तो इसका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। जैसे क्या होता है? जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो वायु केवल हमारे नाक से बाहर आती है, मुंह हमारा गला बंद हो जाता है, मुंह से वायु नहीं निकलती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे केवल नाक से ही बाहर निकल रही हो। तो अनुस्वार, इसका चिन्ह एक बिंदी है शब्द के ऊपर, उसको अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है, जैसे अंगूर, धंधा, कंघा, पंखा आदि, मन, अंग, तन आदि। अनुनासिक, इसका चिन्ह आधा चांद और उसके अंदर बिंदी, चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। क्या कहा अनुस्वार अनुनासिक का? अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, जैसे आँख, दांत, चांद आदि। आप बोलकर देख सकते हो, आँख, दांत, चांद आदि। जैसे हमारा मुंह पूरा खुलता है अर्थात मुंह से वायु बाहर निकलती है और नाक से भी बाहर निकलती है। और जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुंह बंद हो गया हमारा और वायु केवल नाक से बाहर निकल रही हो। इसके बाद आता है विसर्ग। वैसे तो अधिकतर विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदी, किसी भी अक्षर के पीछे 2 बिंदी लगाते हैं तो वो होता है विसर्ग। इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। क्या कहा? विसर्ग का जो उच्चारण है वो है की तरह किया जाता है। किसी भी वर्ण के पीछे 2 बिंदी लगी होंगी तो वो बोलेगा, खींचकर बोलेगा, उसमें है का उच्चारण होगा, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः। अब चलते हैं प्यारे बच्चों व्यंजन। क्या होते हैं व्यंजन? जो वर्ण शब्दों की सहायता से उच्चारित होते हैं
उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर क स्पर्श व्यंजन, नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का पूर्ण रूप से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है तो हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मैं तक के सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। कैसे? मैं तक के। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती तो अवश्य है किंतु पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं अंतस्थ व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को छूती जरूर है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल तथा व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ये क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अब इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। नाम से ही ऊष्म मतलब ऊष्मा, नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्मा यानी गर्म, गर्मी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु अत्यधिक घर्षण के कारण ऊष्म या गर्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, तथा है ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। स पतंग वाला श, छोटा श तथा है ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अब इसके बाद आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण कहाँ से हम वर्णों को उच्चारित करते हैं? वर्णमाला के समस्त वर्णों का उच्चारण मुख के जिन स्थानों की सहायता से किया जाता है उन स्थानों को उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। सभी वर्णों के उच्चारण में मुख के कुल 9 अंगों का सहयोग लेना पड़ता है। क्या बताया प्यारे बच्चों? सभी वर्णों के उच्चारण में मुख के कुल 9 अंगों का सहयोग लेना पड़ता है। किस वर्ण के उच्चारण में कौन सा अंग सहयोग करता है इसी आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है। यानी किस वर्ण के उच्चारण में कौन सा अंग सहयोग करता है उसी आधार पर इनका नामकरण भी कर दिया गया है। तो आप चलते हैं प्यारे बच्चों वर्ण, उच्चारण स्थान और नाम। अब देखते हैं कौन सा अंग कहाँ से उच्चारित होता है, नाम क्या है। पहला दिया वर्ण में ए, आ, के, खे, गे, घे, अंय, है आदि। तो यह क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ। नाम का है कंठ, कंठ, कंठ। नंबर नेक्स्ट छोटी बड़ी च, छ, ज, छ, य, स। तो उच्चारण स्थान है तालु। नाम है तालव। रीरी टे, ठे, डे, ढे, रे, स। उच्चारण स्थान है मूर्धा। नाम दिया है मूर्धन्य। नाम दिया है मूर्धन्य। ते, थे, दे, धे, ले, से। उच्चारण स्थान है दंत। नाम है दंत्य। तो प्यारे बच्चों जो ये वर्ण बोले जा रहे हैं जहाँ जौन सा उच्चारण स्थान है आप ध्यान से देखना, हमारी जीवा जो है उसी भाग को टच करती है, उसी भाग को छूती है। अब आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
पै, फै, बै, भै, इनमें होता है ओष्ठ, उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो उसका नाम है ओष्ठ है। अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पै, फै, बै, भै का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ ही काम करते हैं, बाकी हिस्सा कहीं भी कुछ काम नहीं करता। इसके बाद आता है हमारा अण, 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 न, मैं, ऐ, तो ये हमारे नासिक स्थान, नासिक और नाम है नासिक है। इन अण, ऐ, अण, न, मैं, अंग का उच्चारण करते समय हमारा केवल नाक ही प्रयोग होता है। ए, ऐ कंठ तालु, कंठ तालव, ओ, औ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, वह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्णों का वर्ण थे, उनके उच्चारण स्थान और उनके नाम। आज का पाठ यहीं तक रहेगा, बाकी कल करेंगे। तो जो भी कार्य दिया जाए उसको आप याद करते रहें और अपनी कॉपी में भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।